स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। आप लोग जो है whenever you want to ask anything, you can just hands up so that I can come to know you want to ask something. Okay जी, चलिए बेटा, let's start with now some questions. पहले एग्जांपल्स करते हैं जल्दी जल्दी। एग्जांपल 4 साथ साथ आप मेरे कैलकुलेट करोगे अपनी कॉपी पे, सो दैट वी कम टू नो कि आपको आता है कि नहीं आता, आपकी स्पीड ज्यादा है कि मेरी स्पीड ज्यादा है। अब बेटा देखिए, उन्होंने कहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, बट दे हैवंट मेंशन एनी मेथड, दे आर नॉट मेंशन एनी मेथड बेटा। तो हम क्या करेंगे, हम जिस मर्जी मेथड से कैलकुलेट कर दें, ये आप पे है, टोटली आप पे है। अगर मैं देखूं ना, अगर मैं आपकी जगह होती तो मेरे को लगता अच्छा 64 8 का होता है, तो मैं 8 इंटू 8, मैंने 8 को ब्रेक कर दिया ऐसे, ये, और बाकी क्या 10 और 10, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। स्मार्टनेस यूज करनी है, आई नो कि आप लोगों को आता है। तो मैंने देखो 2 2 की पेयरिंग शो कीजिए, 2 2 की पेयरिंग ऐसे, ये देखिए, है ना। अब मैं क्या करूंगी, एक 2 बाहर निकाला, एक 2 बाहर निकाला, एक 2 बाहर निकाला मेरे पास, और इसका भी एक 2, वी हैव टू टेक आउटसाइड एंड देन फ्रॉम दिस पेयर वी कैन गेट द वैल्यू दिस, एंड आफ्टर देन व्हाट यू गेट। अब यहां से पेयरिंग नहीं करनी है, बच्चे क्या करते हैं, यहां से भी दोबारा दे राइट लाइक दिस, दिस इज रॉन्ग बेटा, ऐसे नहीं करना। हमने एक बार पेयरिंग कर दी, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 and 16 5 the 80, so we have to write the answer. ओके बेटा, जब कुछ भी नहीं लिखा यू कैन फॉलो एनी मेथड। अब अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 5, इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है। अगर 1 नंबर का है तो आप सीधा भी लिख सकते हो, सिंस नंबर ऑफ जीरोस आर ऑड। आपको पता है कि नंबर ऑफ जीरोस अगर ऑड होते हैं देन द नंबर कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन के साथ मैं एक क्वेश्चन ऐड कर देती, इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर that must be multiplied to make it perfect square। मैं आपसे तब पूछूंगी जब हम एक्सरसाइज करेंगे, अभी आई एम गिविंग यू रिकॉल ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई अभी अगर वैसे कुछ पूछना है तो यू कैन हैंड्स अप, अदरवाइज लोअर योर हैंड। यस साधिका, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस बेटा। मैम अपनी क्वेश्चन है, इज 900 अ परफेक्ट स्क्वायर? बेटा मैम ये 900 है कि 90 है? 90 है बेटा, इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके ओके मैम, है ना। अब बेटा देखिए, मेरे पास तो है, अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता ना तो आप ये भी लिख देते तो चलता, है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कर देते, बट अगर इसी क्वेश्चन के साथ ये क्वेश्चन भी आ जाता तो 100% आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना पड़ना था। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 90 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। देखिए बना, आपने दिखाना है कि 3 3 का पेयर है। अगर इसके साथ ही कंबाइन क्वेश्चन आए तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है, तो आपने कहना है एज
2 and 5 are not in pairs. ये पेयर में नहीं है, therefore 90 is not a perfect square. क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्यों ऐसे किया मैंने, क्योंकि इसके साथ आगे पूछा गया है find the smallest number that must be multiplied to make it a perfect square. तो हम क्या करेंगे बेटा, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, what I have to do, मुझे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, ऑब्वियस है, एक 2 चाहिए एक 5 चाहिए, तो आप क्या करोगे, यू कैन राइट द स्मॉलेस्ट नंबर या रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर कुछ भी लिख दीजिए, सिंपल वर्डिंग में लिखिए, दैट इज 10. आपको रिक्वायर्ड नंबर चाहिए था, दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 90 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. अच्छा, इसी के साथ अगर एक और क्वेश्चन में ऐड कर देती, also find the square root of perfect square number. देखिए ध्यान से, तो मैं क्या करूंगी बेटा, 90 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया 900. तुम क्या करते हो, यहाँ कुछ लिखते ही नहीं हो, तो आप लिखो न्यू नंबर लिख दीजिए, कुछ तो लिखिए ना, या नाउ नंबर बिकम, या न्यू नंबर, या आफ्टर मल्टीप्लीकेशन द नंबर बिकम, कुछ भी, कोई रट्टा नहीं लगाना बेटा, ठीक है ना. तो अब इसके बाद आपके पास आ गया, आपको कोई इसकी फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, आपने इसका 900 बनाना, इसका स्क्वायर रूट बताना है. 90 का आपने अभी बताया था ऐसे, और 10 का एक और बन गया 2 into 5. देखो सारे पेयरिंग में आ गए, ग्रुप में आ गए ना, दो दो के ग्रुप में, तो आंसर इज 3 into 2 into 5, आंसर इज 30. देखो एक ही क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया. केस स्टडी भी तो ऐसे ही होती है, केस स्टडी में भी ऐसे ही होगा, हर एक क्वेश्चन के आगे पार्ट को रिलेट. ओके जी, क्लियर बेटा सबको. यही क्वेश्चन हमारा 6th है. अगर आप देखोगे एग्जाम्पल 6, इफ वी सी एग्जाम्पल 6, यू कैन सी ऑन द बुक बेटा. अगर आप देखोगे तो मेरे पास क्या है एग्जाम्पल 6 में, देखिए, इफ 2 3 5 2 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. एक आपको मजेदार बात बताऊं, जब भी ना किसी क्वेश्चन के साथ आगे क्वेश्चन हो ना, बाय व्हाट नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाई, 100% इसका आंसर नो ही आएगा. क्यों नो आएगा, तभी तो हम नंबर बताएंगे कि वो किससे मल्टीप्लाई होता है. यस प्रभनूर, यस बेटा. Ma'am, yes, it can also come that the numbers end with 2, 3, 7 and 8 does not have perfect square. बट इसके साथ वही बात होगी ना प्रभनूर, कि इसके साथ आगे क्वेश्चन है कि बाय व्हाट नंबर, मेरे पास जो उसने कहा, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, if not find the smallest number by which it should be multiplied to make it a perfect square. तो बेटा बेटर नहीं हम पहले फैक्टराइजेशन कर लें, क्योंकि सेकेंड पार्ट के लिए मुझे फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, है ना, तो बेटर हम पहले क्यों ना कर लें. यही बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों को, कि जब भी हमें आगे कोई पार्ट हो तो वहां से आप चल. अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन के साथ, ये तो अब आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया कि इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करके पहले मैं पेयरिंग दिखाऊंगी, पेयरिंग नहीं बन रही, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, और उसके बाद जो है मैं स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढ दूंगी. तो मुझे पता चल गया कि ये क्या है, ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड. अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, जरा देखना, इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर, if not find the number या smallest number which must be subtracted from this.
subtracted from 2352 to make it perfect square. अब सब्ट्रैक्टेड वर्ड आ गया, मैंने आगे भी बोला था अगर ऐड या सब्ट्रैक्टेड वर्ड आए, मोर आए, लेस आए, तो हमें कौन सा मेथड लगाना है? डिवीजन मेथड लगाना है, डिवीजन मेथड, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने सीधा ही लॉन्ग डिवीजन लगाऊंगी। आपने लिखना है, पहले इतना लिख दीजिए कि यहाँ पर प्रॉब्लम की बात सही हो सकती है, तो वो लिख सकता है as this number ends with 2 so it is not a perfect square, है ना। बट अगर यहाँ 5 आता तो प्रॉब्लम नहीं लिख सकता था। तो इन दैट केस बेटर क्या होता, हम लॉन्ग डिवीजन से करते और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहेंगे इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, रिमाइंडर 0 ना आए तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर, अब देखिए जरा व्हाट आई हैव टू डू हियर, मैं लॉन्ग डिवीजन से करके दिखा रही हूँ, क्योंकि आगे वाला पार्ट देखिए उसमें सब्ट्रैक्टेड है, तो 100% मुझे पता है कि लॉन्ग डिवीजन से करना है। तो यहाँ पर मेरे पास 4 4 16, ठीक है, कितना यहाँ पर लेफ्ट ओवर टर्म आई 7, माइनस किया ना, पेयर वी हैव टू राइट हियर एंड व्हाटएवर द नंबर इज डबल ऑफ दैट नंबर इज टू बी रिटन हियर। अब क्या करते हैं, we have to write such a number that can be multiplied with the same number and that can come under this number. Suppose I can use 8, 8 8 64 and 6 is there, then 70, है ना। If I do it by 9, suppose 9 9 the 81, 72 and this is 801, तो कौन सा आएगा बेटा, the number with 8, that is 704. Now it's 84, no more term is there, you are not able to keep or write the next term because term ही नहीं है आपके पास यहाँ पर। तो आप कहोगे as remainder is not 0, यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, therefore ये लिखना जरूरी है, therefore 2352 is not a perfect square, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आपसे पूछा गया बाय व्हाट नंबर इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 48 से, बस बात क्लियर हुई। क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए बेटा, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। एज इट इज बुक में से क्वेश्चन हम डाल दें तो वो जस्टिस नहीं है आप लोगों के लिए, हम जैसे मर्जी मोल्ड करके उसको कन्वर्ट करके डाल सकते हैं, आपको समझना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना। ठीक है मेरा बेटा, कोई डाउट किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी एनी डाउट टू एनीवन। वेरी गुड, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, अब आप मुझे बताओगे सारे, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 must be divided to make it a perfect square. Also find the square root of the number so obtained. तो कौन से मेथड से करेंगे, चलो प्राची बताएगी आज मुझे, प्राची विल टेल मी। प्राची रेज योर हैंड, प्राची बेटा रेज योर हैंड so that I can unmute you. प्राची नहीं भी आता कोई बात नहीं बेटा, ओके चलो प्रांजलि से पूछते हैं। चलो प्रांजलि बेटा बताइए। मैम प्राइम फैक्टराइजेशन। वेरी गुड, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो प्रांजलि करो साथ साथ, लेट अस डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑल ऑफ यू, हरी अप बेटा, चलिए कीजिए। सबसे पहले किस पे जाएगा प्रांजलि, अनम्यूट रखिए प्रांजलि अपने आप को।
मैम 2 से. Okay. After then 2 4 जा 8, 2 7 जा मेरे पास, फिर 0 ये 4. After then जल्दी जल्दी 2 बोलना. से. 2 से 2 2 दा 2 3 दा 2 5 दा 2 2 दा. After then 2 से. 2 1 दा 2 1 दा 2 7 दा 2 6 दा. After then 2 से. वेरी गुड. 2 5 जा 2 8 जा 2 8 जा. चलो नेक्स्ट टर्न किसी और को देते हैं. प्रीशा. यस प्रीशा बेटा. हाँ जी जल्दी जल्दी बताना है आप लोगों ने. 2 से 2 2 दा 2 9 दा 2 4 दा. नेक्स्ट अगेन 2 2 1 जा 2 4 जा देन 2 7 जा देन 3 से. ओके 3 से कर देते हैं. आई एम डूइंग ऑन दिस साइड नाउ. हाँ जी 1 4 7 को 3 से करते हैं. 3 4 जा 12 3 9 जा देन 7 7 दा देन 7 1 दा. ओके ठीक है जी. अब क्लियर करता है. मैंने स्क्वायर बनाना है बस. बार बार ये पेपर में जरूर देखना. स्क्वायर का क्वेश्चन है कि क्यूब का क्वेश्चन. बहुत बड़ी गलती होती है. दोनों चीजें सेम क्वेश्चंस है. सिर्फ पेयरिंग पे डिपेंड करता है. 2 की पेयरिंग हो गई. यहाँ 2 की पेयरिंग हो गई. कौन सा नंबर अकेला रह गया रणवीर? हाँ जी कौन सा नंबर रह गया रणवीर? रणवीर अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. मैम 3. वेरी गुड. तो अच्छा एक काम जरूर करना है जो आप लोग भूल जाते हो. पहले 9408 को ऐसी फॉर्म में जरूर लिखना. 1 2 ऐसे आप 2 की पावर 2 ऐसे लिख दो. यानी पता चल जाएगा कि ये पेयरिंग में है. जो बेचारा बच गया ये ऐसे लिखना. ऐसे लिख दो. नहीं तो 2 2 2 2 बार लिख दो. कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है ना. ये अकेला बच गया. तो दैट मीन्स आप क्या लिखोगे? 940 मस्ट बी डिवाइडेड बाय किससे? 3 से टू मेक 9408 अ परफेक्ट स्क्वायर. हमने कोई इसको बेटा क्रैम नहीं करना. वर्डिंग जैसे मर्जी लिख दीजिए. ठीक है सबका आंसर सेम आएगा. अब अगर मैं साथ में कहती ऑल्सो फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, तो आपने पहले यहाँ पर ऐसे दिखाना है. 9048 को 3 से डिवाइड कर लो. अब जब आपने 3 से डिवाइड किया तो क्या नंबर बनेगा? 9 3 दा देन 3 1 दा फिर मेरे पास हो गए 3 3 दा देन 6 दा. अब कोई जरूरत नहीं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन दोबारा बनाने की. कारण ये 3 को छोड़ के ये जो बाकी नंबर है ना यही आएंगे बेटा. नो नीड टू मेक द प्राइम फैक्टराइजेशन अगेन. तो इसका आंसर आप सीधा 2 की पावर 2. देखो यहाँ उन्होंने कहा था कि परफेक्ट स्क्वायर करिए. तो देखो मैंने कोई रूट नहीं डाला. यहाँ मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने को कहा है. दैट्स व्हाई आई पुट अंडर रूट. स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट को समझो. कहाँ स्क्वायर रूट डालना है कहाँ नहीं डालना. तो मेरे पास हो गए 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर. अब मैं जब बाहर 2 2 की पेयरिंग में से लूंगी तो 2 2 2 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए. आंसर इज 56. ओके ओके. प्रीशा वांट टू आस्क एनीथिंग? If you don't want to ask anything, please lower your hand, beta. All of you, please. Very good. ठीक है बेटा सबको बात समझ आ गई? ठीक है बहुत इजी क्वेश्चंस है. कोई मुश्किल नहीं है अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट जो है वो लर्न कर लिया. हाँ जी बेटा. अब मेरे पास जो है क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एग्जाम्पल जो है मेरे पास दैट इज 8. फिर कोई हमने रट्टा नहीं लगाना. क्वेश्चन को देखिए पहले रीड कीजिए. आपको खुद ही पता चलेगा आपने क्या करना है. एग्जाम्पल 8 में व्हाट इज रिटन हियर? फाइंड द
स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट, हमने वर्ड स्मॉलेस्ट और स्क्वायर नंबर भी ढूंढना है, छोटे से छोटा भी ढूंढना है और स्क्वायर भी होना चाहिए, विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर, जो कि डिविजिबल है बाय जो ईच ऑफ द नंबर। मैंने आगे भी आपको बताया था, अगर आपको याद नहीं है, मुझे याद है, आपने ना फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दीज नंबर्स, आपने 5th क्लास में किया हुआ है। बता सकते हो कि तब क्या करते थे आप? एनीबडी फ्रॉम यू? ओके, साधिका, ओके साधिका बताएगी। यस साधिका। मैम मे बी एलसीएम निकालेंगे। मे बी क्यों, 100% एलसीएम निकालेंगे बेटा, है ना। अगर मुझे सिर्फ इतना नंबर आता, इतना क्वेश्चन आता, और ये कॉम्पिटिटिव, जब आप ओलंपियाड्स भी देते हो ना, तब भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इवन आप 10th क्लास में भी जाओगे ना, तो ये इतना क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। हम 10th क्लास के बच्चों को भी ये बताते हैं, लेकिन वर्ड यहाँ स्क्वायर भी ऐड हो गया, इसका मतलब सॉरी, इसका मतलब आप क्या करोगे, पहले एलसीएम निकालोगे, जो एलसीएम आएगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, और वहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आपको जो नंबर और चाहिए उसको स्क्वायर बनाने के लिए, उससे उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और वो 100% परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। बात समझ आई सबको? यस रणबीर, यस रणबीर, मैम फॉल आंसर किया था। ओके ठीक है बेटा। तो खुद देखो, मैंने कोई इसको मतलब क्रैम नहीं ना किया, सिर्फ मैंने अपने दिमाग में एक चीज बिठाई हुई है, क्या स्मॉलेस्ट डिविजिबल वाला आए तो मुझे एलसीएम लेना है। आप भी ऐसे लिख लीजिए, देखिए अपनी बुक पे लिखा करो, कॉपी गुम जाती है, रफ कॉपी। स्मॉलेस्ट प्लस डिविजिबल बाय नंबर्स आए तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। स्क्वायर आ गया तो मतलब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर से दैट आर सिंगल, मल्टीप्लाई बाय द नंबर्स दैट आर नॉट इन पेयर लिख दो, या दैट आर सिंगल, जैसे मर्जी लिख दो। देखना आपको पेपर में सम सारे कैलकुलेट ही नहीं करने पड़ेंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठे। ओके, अब क्वेश्चन करें हम लोग पूरा। चलो अब आप लोग सब अपना अपना क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे पास हो गए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल 8 में सबसे पहले हम जो है बेटा एलसीएम लेंगे 6, 9 एंड 15 का। ओके, तो एलसीएम लेते हैं, ये एलसीएम होता है आप जो नॉर्मल एक नंबर के साथ करते हो वो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। 2, 3 दा 9 और 15 ऐसे ही जाएगा, और 3, 1, 3, 5 और आगे फिर 3 के साथ। अब ऐसे आप बड़े हो गए, जब प्राइम नंबर्स आती है तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो, बट फिर भी चलो आपके लिए मैं एक स्टेप कर देती हूँ। ओके जी, तो मेरे पास एलसीएम जो है वो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। मुझे कोई एलसीएम पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने के कोई नंबर नहीं है मेरे पास, ये एलसीएम है, मुझे ये पता चलता है ये पेयर में है ना। आपको एक और 2 और एक 5 चाहिए, तो आप लिखोगे एज 2 and 5 आर नॉट इन पेयर, देयरफॉर अब मैं सीधा चाहे लिख दो रिक्वायर्ड नंबर, या आप लिख दो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब ये एलसीएम वाला तो लिखना ही लिखना है, साथ में एक 2 और एक 5 भी लिखना है, बस सारे को मल्टीप्लाई कर दो, 100% 900 आएगा। सबको बात समझ आई? पक्का 100% क्लियर टू एवरीवन? जो बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते हैं नीचे से, लेट मी आस्क देम, इज इट क्लियर?
Manya, is it clear to you? Manya? Yes, ma'am. Okay. Piyush? Piyush, is it clear to you? Piyush? Yes, yes, ma'am. Okay, very good. पीयूष आंसर दिया करो मैम के क्वेश्चन का बेटा. ओके. ऋषा, रिबा, इज इट क्लियर टू यू? रिबा? ओके. प्राची, प्राची नहीं बोलती है, कुछ भी पूछती नहीं है. प्राची, इज इट क्लियर टू यू बेटा? प्राची? प्राची? No response from Prachi. That means Prachi is not attending the class according to me. Okay, Japanpreet. Japanpreet, is it clear to you? Japanpreet. Sia. Sia, is it clear? No response from these children. Anji, Sia. Yes, ma'am. Is it clear to you बेटा? Yes, ma'am. Okay, ठीक है बेटा. Yes बेटा. कशिश, yes बेटा. What do you want to ask? मैम जैसे हमारा साइंस का जो पेपर है वो गूगल फॉर्म में होना है, तो हमारा मैथ्स का कैसे होगा? पीडीएफ फॉर्म में कि गूगल फॉर्म में? PDF. Better maths always comes in PDF form. क्योंकि आपको वहाँ ये स्क्वायर रूट, ये एलसीएम ऐसे ड्रॉ करने नहीं ना आते हैं. That's all. Okay? ओके मैम, थैंक यू. ओके बेटा. चलिए बेटा, अब एक्सरसाइज हम 6 पॉइंट जो है 3 स्टार्ट करते हैं. सारे क्वेश्चंस अब हमने कर लिए हैं. अब आप लोग मुझे बताओगे टर्न बाय टर्न. आई विल नॉट डू अ सिंगल क्वेश्चन ऑन द ब्लैक बोर्ड. यू हैव टू टेल मी हाउ टू परफॉर्म दिस. ओके, इसी पर बेस्ड आपकी इंटरनल असेसमेंट भी लगेगी बेस्ड ऑन दिस. ओके, टर्न बाय टर्न. चलिए, अब ऐसे जो बच्चे जा रहे हैं जिन्होंने नहीं आंसर दिए तो 100% उनकी इंटरनल असेसमेंट नहीं लगेगी ना. तो अब मैं अनम्यूट कर रही हूँ सबको. आप खुद मुझे, मैं जिसका नेम लूंगी आप मुझे आंसर दोगे. ओके, चलिए बेटा. एंजल, हरी अप. एंजल. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. साधिका, Yes, ma'am. एक सेकेंड. साधिका, यस बेटा, व्हाट यू वांट टू से? Ma'am, Prachi is messaging me that she is not able to connect to audio due to network problem. ओके ओके बेटा. यस एंजल बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, yes, ma'am. Read the first question and tell me how to perform first question, first part of exercise 6.3. Hurry up. What could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? हाँ जी, बताइए क्या हो सकता है? Ma'am, the first, हाँ जी. ma'am, the first question can be 9 or 1. वेरी गुड, वेरी गुड. उन्होंने कहा कि अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर रूट करूं तो आपको ये देखना है किसके स्क्वायर पे आंसर 1 आता है यूनिट प्लेस पे. तो वो 1 और 9 पे आता है. अगर आपको ये कहते हैं ना कि इसके स्क्वायर करने पे 1, तो फिर तो सिर्फ 1 नहीं आना था, लेकिन आपसे पूछा गया स्क्वायर रूट करने पे, तो दैट्स व्हाई 1 एंड 9. वेरी गुड. नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इज अंशिका. अंशिका. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए. हरी अप. Without doing any calculation, find the numbers which are surely not perfect squares. फर्स्ट बताइए बेटा. 153. हाँ जी. 153 is not a perfect square because it has 3 in units place, and we know that numbers ending with 2, 3, 7 and 8 are not perfect squares. Very good, very good. Next turn is Aryan. Aryan, roll number 5. Aryan. Yes, ma'am. बेटा सेकंड पार्ट बताइए इसका. Is this a perfect square? Ma'am, no, because it has 7 in the unit place. Very good, very good, very good. Next बेटा, turn is next. आर्यन के बाद टर्न है
हरगुनजोत सिंह, हरगुनजोत सिंह, हरगुनजोत सिंह, Ma'am, yes. beta, how to calculate the square root by using subtraction, repeated subtraction method? Ma'am, repeated subtraction method. हाँ जी बेटा, Ma'am, 169 है. हाँ जी बिल्कुल, 169 है. हाँ जी बिल्कुल बेटा। Ma'am, 2 मिनट. मेथड बता दो मुझे कैसे करना है। नो नीड टू कैलकुलेट इट, यू जस्ट टेल मी कि हमने उस दिन भी किया था कि सब्ट्रैक्शन मेथड कौन सा होता है। Okay, ma'am. क्या करते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में? इतनी देर तो नहीं अर्जुन लगनी चाहिए मेरा बेटा। नेक्स्ट टर्न जयंत। Yes, ma'am. हाँ जी, Ma'am, first we will subtract 169. First we will subtract 1 from 169. We will subtract the odd numbers, consecutive odd numbers from the 169. बिल्कुल बिल्कुल, टर्न बाय टर्न आपने ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर है, और जितने स्टेप्स या जितने नंबर्स हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटा उतना वो परफेक्ट स्क्वायर आंसर होता है, मतलब इसका स्क्वायर रूट बन जाता है। यहाँ आप देखोगे 13 नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100% ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। हरगुनजोत मेरी बात समझ आई बेटा? हरगुनजोत सिंह Ma'am, yes. है ना? तो अब आप मुझे बता सकते हो कैसे माइनस करें, पूछना आपसे ही है मैंने बेटा। चल मेरा बेटा हरगुनजोत, मैंने करके Ma'am, नहीं, yes. हाँ बोलो कैसे कैसे माइनस करेंगे, बोलो। पहले 1 माइनस करेंगे, 168 आएगा, फिर 3, हाँ जी वेरी गुड, फिर Ma'am, 5, वेरी गुड, फिर 7, वेरी गुड, फिर 10, oh, 11. 9 बेटा। Ma'am, एक okay. एक छोड़ना है हरगुनजोत, एक एक छोड़ना है बेटा। 1 के बाद 2 Okay, छोड़ा, ma'am. इवन नंबर छोड़ी जाने बस, ठीक है ना? Okay, ma'am. और ये करी जाना, इसके बाद फिर 11 होगा, फिर 13, फिर 15, 15, 17 ऐसे छोड़, 17. ठीक है? Okay, ma'am. सबको बात समझ आई? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलो वेरी गुड। Okay, ma'am. अब हम